हेलो स्टूडेंट्स। 90% स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन के ये ट्रैप में यहीं गलत कर देते हैं। इस वीडियो में सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज है, बिना थ्योरी वेस्ट किए। क्वेश्चन पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस विल रिजल्ट इन ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट? चार्जिंग एक्सेसिव डेप्रिसिएशन, नॉट चार्जिंग डेप्रिसिएशन, चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू, चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। क्या आंसर होगा इसका? थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान देकर करो। ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट किस तरीके से होगा? आंसर होगा इसका बी, नॉट चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करोगे तो हमारे जो P&L में प्रॉफिट है वो बढ़े हुए दिखेंगे, एक्सपेंसेस नहीं होंगे, एक्सपेंसेस हमारे कम दिखाई देंगे, इससे ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन ऑप्शन ए ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर, स्क्रैप वैल्यू, बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट। क्या आंसर होगा इसका? आंसर होगा बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मार्केट वैल्यू पे तो वैसे भी एसेट को जो है कैलकुलेट नहीं किया जाता, तो आंसर इसका सी है, बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अंडर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन ओपनिंग बुक वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाता है, ओरिजिनल कॉस्ट पर कैलकुलेट नहीं किया जाता। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हर साल जितनी वैल्यू कम होकर आएगी अगला साल के लिए वो बुक वैल्यू बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से पढ़ो। विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज मेनली फॉलोड व्हाइल प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन? ऑप्शन ए कंसिस्टेंसी, बी कंजर्वेटिज्म, सी मैचिंग, डी मैटीरियलिटी। डेप्रिसिएशन कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाता है? आंसर होगा इसका मैचिंग। मैचिंग कॉन्सेप्ट को इसमें फॉलो किया जाता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जिस ईयर के इनकम है उस ईयर के ही एक्सपेंसेस उससे रिलेटेड उस इनकम को अर्न करने के लिए जो किए गए हैं उसी ईयर में हमको P&L में डेबिट करने होंगे। ऑप्शन सी इसका आंसर था। क्वेश्चन 4, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड इवन इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट इंक्रीज बिकॉज ऑफ ऑप्शन ए हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बी गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ऑप्शन सी डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ऑप्शन डी रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। आंसर नंबर सी। सी क्यों होगा? क्योंकि जब डेप्रिसिएशन लगाया जाता है तो मशीन या फिक्स्ड एसेट्स की एस्टिमेटेड लाइफ को देखा जाता है कि वो 10 ईयर्स चलेगी, 20 ईयर्स चलेगी। और डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी क्या कहता है? माफ़ करना, इसका आंसर होगा बी। आंसर नंबर इसका होगा बी, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। क्योंकि इसके अनुसार हम क्या कहते हैं कि बिजनेस की एस्टेब्लिशमेंट लंबे टाइम तक चलने के लिए की जाती है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये नहीं होता, इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड को ध्यान में रखा जाता है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स डेप्रिसिएशन? वैल्यूएशन ऑफ एसेट, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, रिडक्शन इन मार्केट वैल्यू, प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट। थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जब डेप्रिसिएशन लगाया जाता है तो डेप्रिसिएशन इसलिए लगाया जाता है कि उसकी कॉस्ट जितने लाइफ टाइम तक वो एसेट यूज़ की जाएगी सबके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर पड़े, इसलिए इसका आंसर होगा एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। अगर इसी तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो गाइज